हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज सिंथेसिस की क्लास नंबर 7 11 और 12 वाले बच्चों के लिए, जो आगामी बोर्ड परीक्षा की नज़र से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो सभी बच्चों का एक बार पुनः फिर से हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और सिंथेसिस की क्लास, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये सिंथेसिस की क्लास है। सिंपल सेंटेंस बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एक नए तरीके से आज क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, वो क्या करे बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर ले, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिए। आप लोग सभी लोग अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सबको जोड़ लीजिए। 11 और 12 वाले बच्चे सभी अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करके उनको जोड़िए, ठीक है। और ऐसे इस चैनल पर प्यार बनाए रहिए, अपना स्नेह बनाए रहिए बेटा। और हम भी क्या करेंगे, आप लोगों के लिए रोज नई वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए सीधा क्या करते हैं, सीधा टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए, ठीक है बेटा, क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, क्लास 11th और 12th के लिए सिंथेसिस की क्लास है। कौन सी है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन आर जीरंड, ठीक है। क्या है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन आर जीरंड, नाउन आर जीरंड, ठीक है। नाउन आर जीरंड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। इसका मतलब है क्या करना है, नाउन और जीरंड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है बेटा। यही आपको करना है इसमें, ठीक है। चलिए, कह रहा है क्लास नंबर 7 है बेटा ये आपकी। इससे पहले 6 क्लास हो चुकी हैं, ये क्लास नंबर 7 है आप सभी के लिए। तो कह रहा है कि देखिए, नाउन या जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके क्या होता है, सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है बेटा। इसमें नाउन या जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। समझ गए। अभी देखो कैसे, अभी आपको देखना है कैसे, ठीक है बेटा। चलिए तो देख लेते हैं ये जीरंड क्या होता है आखिर। अगला टॉपिक है, कह जीरंड। जीरंड क्या होता है बेटा, जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से जीरंड बन जाता है। समझ गए ना। जीरंड कैसे बनता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें क्या करेंगे, इसमें जब आईएनजी लगा देंगे तो आईएनजी लगाने से क्या हो जाएगा, जीरंड आपका बन जाएगा, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाने से, आईएनजी लगाने से क्या बन जाता है बेटा, जीरंड बन जाता है। क्लियर है बात। चलिए अगला पॉइंट है, कह रहा है कि अगला पॉइंट है, कह रहा है कई वाक्यों की सिंथेसिस करने के लिए, कई वाक्यों की सिंथेसिस करने के लिए भिन्न भिन्न वाक्यों में हम भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटा। जरा भिन्न भिन्न वाक्यों में क्या होता है बेटा, कई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब हमको कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, यह बहुत मस्ट है, यह जानना बहुत ही जरूरी है कि किसके साथ कहां पर कैसे किस कंडीशन में कौन सा प्रीपोजिशन लगने वाला है, ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बहुत डीपली हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन को, कि कैसे कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। चलिए तो आइए कुछ मुख्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करके क्या करते हैं, सिंथेसिस करना सीखते हैं, ठीक है बेटा। सिंथेसिस करना सीखते हैं। तो पहला आपका प्रीपोजिशन है बेटा, देख रहे होंगे, पहला आपका प्रीपोजिशन है बिसाइड्स। कौन सा प्रीपोजिशन है, बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब आप लोग जानते हैं, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, कह रहा बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त। क्या होता है, के अतिरिक्त या साथ ही साथ। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त होता है बेटा, या क्या होता है, या साथ ही साथ होता है। किसका मतलब, बिसाइड्स का मतलब। क्लियर है। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त या साथ ही साथ। क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं। अब बिसाइड्स का मतलब आप समझ गए ना। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के
साथ ही साथ, के अतिरिक्त या साथ ही साथ, ठीक है। कह रहा बिसाइड्स का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है, ठीक है, इसको याद करना बेटा, ध्यान से देखना। कह रहा बिसाइड्स का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिनमें एक ही कर्ता में कोई गुण दोष बताया जाए, ठीक है, एक ही कर्ता हो और उसी में क्या हो, गुण दोष बताया जाए उसका, ठीक है। बिसाइड्स का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिनमें क्या हो, एक ही कर्ता में कोई क्या करे, गुण भी बता दे और दोष भी बता दे बेटा, बताया जाए, और कर्ता के संबंध में जानकारी देने के लिए, अब जानकारी कैसे मिलेगी, नाउन्स या एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग किया जाए, ठीक है बेटा। कह रहा है कि कोई एक ऐसा कर्ता हो जो कर्ता का क्या हो, एक ही कर्ता हो, और उस कर्ता का गुण और दोष बताया जाए, और कर्ता के संबंध में अगर कोई जानकारी मिल रही है ना, तो नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग किया जाए, ठीक है। उसमें किसका प्रयोग किया जाए, नाउन्स का प्रयोग किया जाए, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाए, या एडजेक्टिव और नाउन दोनों प्रयोग किया जाए, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखिए, जैसे देख लीजिए, अभी क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल समझेंगे अभी आप, सारी बात क्लियर हो जाएगी आपको। कह रहा है कि मधु इज ब्यूटीफुल, मधु क्या है, ब्यूटीफुल है। सी इज स्मार्ट आल्सो, सी इज क्या है, स्मार्ट आल्सो। अब यहाँ स्मार्ट का मतलब सुंदर नहीं है बेटा, आप लोग मत समझना कि सर जी ने लड़की के साथ स्मार्ट लगा दिया। यहाँ पर स्मार्ट का मतलब क्लीवर से है, चतुर से है उसका मतलब, ठीक है, समझ रहे हैं ना हमारी बात को। ये स्मार्ट का मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर चतुर से है, क्लीवर से है। तो क्या कह रही है, मधु इज ब्यूटीफुल, मधु क्या है, सुंदर है, मधु सुंदर है, और मधु ही क्या है बेटा, स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब चतुर है, ठीक है, अच्छी तरीके से वर्क कर लेती है, स्मार्टनेस उसके अंदर है। स्मार्टनेस मतलब सुंदरता ही नहीं होता है, समझ रहे हो ना, जो बहुत अच्छे तरीके से काम करे, जो चतुर है, कहते हैं बहुत स्मार्ट है, भैया देखो फलनवा बड़ा स्मार्ट है, कहते हैं गाँव में कहते हैं ये तो बड़ा स्मार्ट, निंग फटाहा पैंट पहले हैं, उनका सब ये बड़ा स्मार्ट लागत है। वो स्मार्ट नहीं है बेटा, स्मार्टनेस आपके वर्क में होना चाहिए, ठीक है। आप जो कार्य करते हैं वो बड़े स्मार्ट तरीके से करें, जो भी आप करते उसको स्मार्ट, जो भी आप चीजें करें ना उसमें स्मार्टनेस आनी चाहिए, तब आपको स्मार्ट बोला जाएगा। और स्मार्ट का तात्पर्य सुंदरता से नहीं होता है, ठीक है, आत्मिक सुंदरता होती है, उसमें व्यवहारिक सुंदरता होती है, कार्य करने की दृष्टिकोण आपकी कैसी, उसकी सुंदरता में क्या करते हैं, स्मार्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मधु इज ब्यूटीफुल, मधु सुंदर है, लेकिन वह क्या है बेटा, वो स्मार्ट भी है। सी इज स्मार्ट आल्सो, ठीक है, वो चतुर भी है, वो कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है, ठीक है बच्चा। तो चलिए अब देखो यहां पर, देखिए यहां पर समझिएगा, कह रहा दोनों वाक्य हैं बेटा, दोनों वाक्य हैं, और वाक्य कौन से दोनों हैं, दोनों वाक्य कौन से हैं, मधु इज ब्यूटीफुल, सी इज स्मार्ट आल्सो, यही तो था। चलो इसको यहां पर फिर से लिख दे रहे हैं, यहां पर लिख दें, सॉरी, मधु इज ब्यूटीफुल और सी इज क्या है, सी इज स्मार्ट आल्सो। चलो अब चलिए इसको समझते हैं, ठीक है बेटा। अब इसको क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि दोनों वाक्यों में देखो, कह रहा मधु इज क्या है, मधु इज ब्यूटीफुल, मधु सुंदर है, और सी इज स्मार्ट आल्सो, और वह क्या है, वह स्मार्ट भी है। मधु सुंदर है और स्मार्ट भी है, ठीक है। अब देखो दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है बेटा वो एक ही व्यक्ति है, कौन है, वो मधु है, ठीक है। इसमें भी मधु ही है, और ये सी भी प्रोनाउन, ये सी जो है ये मधु के लिए ही आया हुआ है, ठीक है। ये मधु के लिए ही प्रोनाउन सी लगा हुआ है। तो ये दोनों क्या हुआ, दोनों जो सब्जेक्ट है दोनों सेंटेंस का, वो कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ मधु है, ठीक है। तथा उसके दो गुण हैं, उसके दो गुण कौन से हैं, एक तो ब्यूटीफुल है और एक क्या है, स्मार्ट है,
ठीक है। मधु के कितने गुण हो गए? 2 गुण हो गए। कौन कौन से हो गए बेटा? एक ब्यूटीफुल हो गया और एक कौन सा हो गया? स्मार्ट हो गया। ठीक है। कह रहा इन 2 गुणों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अतः इन वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे बेटा? बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना? अतः इन वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे? बिसाइड्स का प्रयोग हम कर देंगे। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। करा यहां व्यक्ति एक है, यहां व्यक्ति एक है और उसके लिए 2 एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया। यही से तो है, यहां व्यक्ति अकेला मधु ही तो है और उसके लिए 2 एडजेक्टिव आए हैं, नहीं आए हैं? ब्यूटीफुल भी आया है और कौन आया है? स्मार्ट भी आया है ना बेटा? आया है ना? मधु अकेली है, एक व्यक्ति है, एक जो है एक ही तो है मधु और इसके लिए 2 एडजेक्टिव हैं, एक ब्यूटीफुल है और एक क्या है? स्मार्ट है। ठीक है। तो यहाँ ये व्यक्ति कौन सा है? एक है और उसके लिए एडजेक्टिव कितने हैं? उसके लिए 2 एडजेक्टिव आए हुए हैं बेटा। एक व्यक्ति के लिए कितने एडजेक्टिव आए हुए हैं? 2 एडजेक्टिव आए हुए हैं। अतः सबसे पहले बिसाइड्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे? बिसाइड्स लिख देंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। याद रखना, पहले बिसाइड्स लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? बीइंग लिखेंगे। ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर व्यक्ति एक है और उस व्यक्ति के लिए 2 एडजेक्टिव आए हैं, एक ही व्यक्ति के लिए क्या है? 2 एडजेक्टिव आए हैं बेटा, 2 एडजेक्टिव आए हैं। अतः तब आपको क्या करना है? सबसे पहले बिसाइड्स, उसके बाद बीइंग, उसके बाद क्या करना है? बीइंग, और फिर दिए हुए एडजेक्टिव में से। यही तो एडजेक्टिव है आपका ब्यूटीफुल और स्मार्ट। कह रहा दिए हुए एडजेक्टिव में से। ठीक है बच्चा? कह रहा दिए हुए एडजेक्टिव में से। ठीक है। उसके बाद बीइंग, फिर दिए हुए एडजेक्टिव में से किसी एक को रखते हैं। ठीक है। किसी एक को रख दीजिए, चाहे जिसको रख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। समझ गए ना? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बिसाइड्स लिखेंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे और फिर दिया हुआ जो एडजेक्टिव है बच्चा, उसमें से किसी एक को क्या करते हैं? रख देते हैं। उसके बाद किसी एक को रख देंगे और तत्पश्चात कामा के बाद दूसरे वाक्य को क्या करते हैं? उतार लेते हैं। तत्पश्चात क्या लगाएंगे? तत्पश्चात कामा लगा देंगे और कामा के बाद क्या करेंगे? दूसरा सेंटेंस हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे। ठीक है बेटा? तो चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं, अभी बात आपकी यहीं पर क्लियर हो जाएगी। कह रहा है, देखो, कह रहा है बीइंग सेंटेंस यही तो था आपका। सेंटेंस क्या था? मधु इज ब्यूटीफुल, सी इज स्मार्ट आल्सो। यही तो था सेंटेंस, यही तो था। मधु इज ब्यूटीफुल, सी इज स्मार्ट आल्सो। तो इसको यहां पर देखो नीचे बनाया गया है, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है बच्चा? तो नीचे इसको क्या कर दिया गया है? बना दिया गया है। बनाया गया है। हाँ, चलिए देखिए, देखो ऐसे बनाया जाएगा। सबसे पहले आपको बता रहा है कि सबसे पहले क्या लिखना है? बिसाइड्स लिखना है। तो हमने देखो सबसे पहले क्या लिख दिया? बिसाइड्स लिख दिया ना बच्चों? दिखाई दे रहा होगा, लिख दिया ना? सबसे पहले क्या लिख दिया? सबसे पहले हमने लिख दिया बिसाइड्स लिखा। उसके बाद कह रहा है कि जब क्या हो? जब एक व्यक्ति के लिए 2 एडजेक्टिव आए ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए? सबसे पहले आप बिसाइड्स लिख दीजिए, उसके बाद बीइंग लगा दीजिए। तो बिसाइड्स लिखने के बाद क्या लिख दिया? बीइंग लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि जो 2 एडजेक्टिव हैं उसमें से कोई एक लिख दीजिए। तो एक हमने लिख दिया। ठीक है। एक हमने क्या कर दिया? लिख दिया भैया। ठीक है। चलिए यहां भी सेंटेंस को दूर लिख लेते हैं बच्चा, नहीं तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है। यहां भी वही सेंटेंस लिख लेते हैं। सेंटेंस आपका क्या था? मधु इज ब्यूटीफुल, फुल स्टॉप, सी इज स्मार्ट आल्सो। यही तो था सेंटेंस। अब चलो आराम से समझ लो।
तो सबसे पहले देखो मधु एक ही है और मधु के लिए दो एडजेक्टिव आए हुए हैं। रूल आपका कहता है जब एक व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव आए, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, बिसाइड्स लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीइंग लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों एडजेक्टिव में से कोई एक, इन दोनों एडजेक्टिव में से कोई एक। तो मैंने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ले लिया, ठीक है। आप चाहे तो स्मार्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटीफुल लेने के बाद आपको क्या करना है, रखने के बाद तत्पश्चात कामा लगा दीजिए। कामा लगाया के बाद दूसरे वाक्य को उतार देते हैं और दूसरा वाक्य क्या बचा था, अब मधु ही तो है, सारा खेला मधु का ही तो है बेटा, तो मधु सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, ठीक है, मधु आ जाएगा। मधु इज और क्या बचा था, स्मार्ट आल्सो, तो मधु इज स्मार्ट आल्सो हमने लिख दिया और काम समाप्त हो गया, आपका सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ठीक है बच्चा। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। कह रहा है कि टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ही वाज अ गुड पेंटर, ठीक है बच्चा। कह रहा टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, टैगोर क्या थे, एक ग्रेट पोएट थे और वह ही वाज ए गुड पेंटर, वह गुड पेंटर भी थे। अब देखो टैगोर ही तो एक व्यक्ति हैं और टैगोर के लिए क्या है, टैगोर के लिए जो एडजेक्टिव आया हुआ है, एक तो वो ग्रेट पोएट थे और दूसरे गुड पेंटर थे, ठीक है बच्चा। तो आप चलिए क्या कर दीजिए, लगा दीजिए बिसाइड्स, लगा दीजिए बिसाइड्स बच्चा। अकेला व्यक्ति है, इसके लिए दो एडजेक्टिव आए हुए हैं, ठीक है, इसके लिए दो आए हुए हैं, तो बना दो। कह रहा है कि ही बिसाइड्स, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है बिसाइड्स। क्या लिखना है, सबसे पहले बिसाइड्स लिखना है, समझ गए ना बच्चा। सबसे पहले क्या लिखना है, बिसाइड्स लिखना है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा बेटा, यहां पर क्या है, करा टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ठीक है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है ग्रेट, ठीक है, और पोएट है, पोएट मतलब कवि हो गया, ठीक है। कह रहा क्या है, एडजेक्टिव प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन। आपका रूल भी यही कहता है, रूल आप लोगों ने पढ़ा था, रूल पढ़ा था ना, अभी रूल भी यही तो कहता है आपका। रूल देखिए यहां पर, रूल यहां पर देखिए आप लोग। बिसाइड्स का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जो एक ही कर्ता में कोई गुण दोष बताए या कर्ता के संबंध में जानकारी के लिए नाउन्स या एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग किया जाए। किसका प्रयोग किया जाए, एडजेक्टिव हो प्लस नाउन का भी हो, समझ गए ना बात हमारी। तो यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है और नाउन है, क्या है, एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया गया है, ठीक है बच्चा। क्या दिया गया है, एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया गया है, ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया गया। तो समझ गए ना बिसाइड्स कैसे लगेगा, तो चलो लगा दो। सबसे पहले बिसाइड्स लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया, बीइंग लिख दिया। सबसे पहले बिसाइड, उसके बाद बीइंग, फिर क्या लिखना है, कोई एक लिख दीजिए। तो अ ग्रेट पोएट हमने लिख दिया, उसके बाद आपको क्या लगाना है, कामा लगाना है और फिर जो सेंटेंस बचा है उसको उतार लीजिए। तो यहां टैगोर बचे थे और वाज अ गुड पेंटर बचा हुआ था, तो वाज अ गुड पेंटर हमने क्या कर लिया, उतार लिया भैया, ठीक है, हमने क्या कर लिया, उसको उतार लिया। चलिए ठीक है, अगला सेंटेंस बढ़ते हैं। चलो अगला सेंटेंस आप लोग बना के बताइए। आप लोग क्या करना है, अगला सेंटेंस आपको बनाकर बताना है, ठीक है बच्चा। आपको अगला सेंटेंस क्या करना है बेटा, बनाकर बताना है कि ये कैसे बनेगा। हम वेट कर रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी करिए बच्चा। आप प्यारे बच्चों जवाब दीजिए, हम वेट कर रहे हैं, कैसे बनेगा ये। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चों बहुत अच्छे हैं। हाँ ठीक है, आप लोग प्रयास करते रहिए, प्रयास आप लोग करते रहिए, प्रयास से ही सब कुछ होता है बेटा। अगर प्रयास आप नहीं करेंगे, एक देखो छोटी सी चींटी होती है बेटा, और वो दाना अपने से 3 गुना 4 गुना बराबर लेकर चलती है। बार बार वो क्या करती है, दीवालों पर चढ़ने की कोशिश करती है, ठीक है बेटा, लेकिन वो हर बार फिसल जाती है।
वो बार बार क्या करती है, बार बार दीवालों पर चढ़ने की कोशिश करती है बेटा, लेकिन क्या होती है, हर बार फिसल जाती है, लेकिन वो प्रयास करना नहीं छोड़ती है, प्रयास करना वो छोड़ती नहीं है। ठीक है, वो फिर से प्रयास करती है, फिर से प्रयास करती है, फिर से प्रयास करती है, बहुत ही ज्यादा वो प्रयास करती है, और अंततः क्या हो जाता है, अंततः वो क्या हो जाता है बेटा, अंततः वह आप लोग जानते ही हैं, अंततः क्या हो जाता है, वह दीवार पर चढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए प्रयास एक ऐसी चीज है बेटा कि जितना प्रयास आप करेंगे ना, जितनी आप इसकी एक्सरसाइज बनाएंगे, जितना आप इसमें मेहनत करेंगे, जितना इसका रूल पढ़ने से कोई वो नहीं है बेटा, रूल आज आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, कल भूल जाएंगे, लेकिन जब तक इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे बेटा, तब तक आपको इसमें आने वाला नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज अब आप करेंगे ना, अगर आप एक्सरसाइज करते रहे तो मेरा वादा है कि आपको रूल याद हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या याद हो जाएगा, रूल याद हो जाएगा, और रूल अगर याद हो गया ना तो दिमाग में सेंटेंस देखते ही जब नियम याद आ जाए ना तो समझ जाइए कि आपने बहुत अच्छी मेहनत कर डाली है। सेंटेंस जब आप देखने ना तो आपको याद आ जाए, हाँ अच्छा ये वहां ई वाला रूल लागे वाला है, अच्छा वहां ई वाला नियम लागी भैया। गनगन गनगन नाचे तो दिमाग में नियम नागिन डांस, जैसे शादी ब्याह में नागिन डांस करत हो सब है, कूद कूद नाचत हो, ऐसे जब रूल तोरे दिमाग में नाचे लगे भैया तो समझ जाओ कि बहुत अच्छे से काकी हो है, बहुत मन लगाए के पढ़े हो है, बहुत अच्छे से पढ़े हो है। ठीक है बच्चा, तो चलो चलो ठीक है, सभी बच्चों ने बनाया है। ठीक है, तो चलिए चलिए अब क्या करते हैं, आप लोगों ने बनाया है तो अब हम क्या करते हैं, हम भी बना देते हैं। ठीक है, हम भी इसको क्या करते हैं बेटा, बना देते हैं। ठीक है, कह रहा है ही वाज ए गुड राइटर, वो क्या है, एक अच्छा सा राइटर है, और ही वाज आल्सो अ गुड ऑटर है। ठीक है, वो क्या है, वह जो है बेटा वह बहुत ही अच्छा राइटर भी है, कह रहा है। तो आप हमारी बात समझिएगा बेटा, आप हमारी बात, आप लोग जो है, आप लोग हमारी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, जैसा हम बता रहे हैं ठीक है वैसा आप क्या करिए, वैसा फॉलो करिए, और मेरा वादा है कि आप लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, कह रहा ही वाज ए गुड राइटर, वो एक अच्छा लेखक है, लिखने वाला राइटर है, और ही वाज आल्सो अ गुड ऑरेटर, ऑरेटर मतलब होता है बेटा वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला। ठीक है, वक्ता उसी को बोलते हैं, ऑरेटर मतलब वक्ता होता है। तो आपको क्या करना है बच्चा, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बिसाइड्स का प्रयोग कर देना है। तो आप सबसे पहले क्या लिख देंगे बच्चा, सबसे पहले आप लिखेंगे बिसाइड्स। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, बिसाइड्स। हमने क्या लिखा, बिसाइड्स लिख दिया, अब क्या करेंगे, अब बीइंग का प्रयोग कर देंगे। अब हमने क्या कर दिया, बीइंग लगा दिया। ठीक है, तो बिसाइड्स बीइंग, अब क्या हो गया, अ गुड राइटर, एक कोई एडजेक्टिव आप पूरा लिख दीजिए, अ गुड राइटर, बिसाइड्स बीइंग अ गुड राइटर। उसके बाद आप क्या करिए, कामा लगा दीजिए और लास्ट वाला उतार लीजिए। तो लास्ट वाले में क्या है, ही वाज आल्सो अ गुड ऑरेटर, तो क्या है, इसमें कोई नाउन है नहीं, तो वैसे प्रोनाउन ही लिख दो, ही वाज आल्सो, ही वाज यही तो था, ही वाज आल्सो अ गुड क्या हो जाएगा, ऑरेटर हो जाएगा, तो ऑरेटर कर दीजिए। ठीक है बच्चा, समझ गए ना हमारी बात। चलिए अगला, अगला आपका सेंटेंस कह रहा है, अगला सेंटेंस आपका कह रहा है बेटा, कह रहा है कि देखिए आप लोग, कह रहा है कि रोसेटी, ठीक है, रोसेटी वाज अ पेंटर, ही वाज आल्सो अ पोएट। ठीक है, रोसेटी या रोजेटी जो भी पढ़ पाओ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। रोसेटी वाज अ पेंटर, ही वाज आल्सो अ पोएट, ही वाज आल्सो अ पोएट। ठीक है, तो रोसेटी वाज क्या है, एक रोसेटी एक पेंटर भी है, और ही वाज ए पोएट है, एक पोएट है बेटा, एक जो है लेखक है, एक कविताकार है बेटा, इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। ठीक है, कह रहा वो पेंटर भी हैं,
और वह क्या है, वो पोएट भी है। ठीक है, तो किसका प्रयोग करोगे, बिसाइड्स का प्रयोग करोगे। कर डालो बेटा, कर डालो जल्दी जल्दी। हाँ आप लोग कर डालिए। तो क्या करना है, सबसे पहले लिखना है बिसाइड्स। सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, बिसाइड्स। फिर क्या लगाओगे, फिर लगाओगे विंग, बिसाइड्स विंग। अब क्या लिखोगे, अ पेंटर। ठीक है, यही तो लिखना है, बिसाइड्स विंग अ पेंटर। अब क्या लगा दीजिए, कामा लगा दीजिए और इस रोसेटी को लिख दीजिए। ठीक है, तो रोसेटी वाज आल्सो अ पोएट, फुल स्टॉप। ठीक है, वाज आल्सो अ पोएट हो गया आपका काम समाप्त भैया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है करा जिनमें कोई एक ही गुण या दोष अलग अलग कर्ताओं में बताया जाए। अगला पॉइंट आपका कहता है बिसाइड का अगला पॉइंट कहता है करा जिनमें कोई एक ही गुण या दोष। ठीक है, जिनमें क्या हो, कोई एक ही गुण या दोष, लेकिन कर्ता भैया क्या हो, अलग अलग हो। कर्ता क्या हो, अलग अलग हो। गुण या दोष एक, अभी तक क्या होता था, गुण दोष दो होते थे, कर्ता एक होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि इसमें ऐसे नहीं हम कह रहा है हम नहीं, चलो भैया ऐसे नहीं होगा। अब लो कर जिनमें क्या हो, कोई एक ही गुण दोष के लिए अलग अलग कर्ता को बताया जाए। ठीक है, गुण दोष क्या हो, एक ही हो, लेकिन कर्ता क्या हो, अलग अलग हो। जैसे देखो कह रहा पूनम इज ब्यूटीफुल, पूनम क्या सुंदर है, और मनीषा इज आल्सो ब्यूटीफुल, मनीषा भी सुंदर है। ठीक है, तो दोनों की सुंदरता क्या है, देखो यहां पर पड़ी हुई है, पूनम की सुंदरता भी पड़ी है और मनीषा की भी सुंदरता यहीं पर पड़ी है। सुंदरता काम नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ाई काम आएगा बेटा। ठीक है, तो इसीलिए सुंदरता के चक्कर में मत पढ़ो, पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, कह रहा पूनम इज ब्यूटीफुल, पूनम क्या है, सुंदर है। मनीषा इज आल्सो ब्यूटीफुल, मनीषा भी क्या है, सुंदर है। ठीक है बच्चा, तो चलो अब इनको समझ लो, पूनम और मनीषा को। कह रहा दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट देखो अलग अलग हैं बेटा, है ना, अलग अलग। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग है ना, एक पूनम है और एक कौन है, एक मनीषा है। कह रहा दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, पूनम और मनीषा हैं, तथा दोनों में एक ही गुण है। दोनों में गुण कौन सा है, एक ही है। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। अलग अलग कैसे हैं, एक पूनम है और एक मनीषा है। देखो एक पूनम है और एक मनीषा। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये सब्जेक्ट दोनों एक ही होते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी ये दोनों अलग अलग हैं। अभी अलग अलग कैसे हैं, कह रहा एक मनीषा है और एक पूनम है। देखो पूनम इज ब्यूटीफुल, लेकिन जो इसका गुण है ना बच्चा, पहले वाले में क्या होता था, जो गुण होते थे, जो ये क्या होते थे, अलग अलग होते थे। लेकिन इसके देखो गुण क्या है, एक ही जैसे हैं, और बदला क्या है, सब्जेक्ट बदला हुआ है। ठीक है, तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, पूनम और मनीषा हैं, तथा इनके दोनों के जो गुण है बेटा, वो गुण क्या है, एक ही हैं। दोनों के गुण क्या है बच्चा, एक ही हैं, है ना, दोनों के गुण एक ही। तो कह रहा है गुण कौन से हैं, ब्यूटीफुल हैं। वो जो गुण है बच्चा, वो क्या है, ब्यूटीफुल है। गुण क्या है, ब्यूटीफुल का उल्लेख किया गया है। अतः इन वाक्यों को जोड़ने के लिए बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, दोनों का गुण क्या है, ब्यूटीफुल है। दोनों का गुण ब्यूटीफुल का उल्लेख किया गया है, अतः इन वाक्यों को जोड़ने के लिए बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ व्यक्ति दो हैं बेटा, यहाँ पर व्यक्ति कौन है, व्यक्ति यहाँ पर दो हैं, पूनम है और कौन है, मनीषा है। दो व्यक्ति हैं, एक कौन है, एक पूनम है और एक कौन है, मनीषा है। ठीक है, यही तो है, एक पूनम है और एक मनीषा है, दो ही तो व्यक्ति हैं। ठीक है बच्चा, यहां पर कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। ठीक है, दो व्यक्ति आपके यहां पर हैं। ठीक है बेटा, कह रहे यहां पर दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति दो हैं, और उनके लिए एक ही एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। उनके लिए कितने एडजेक्टिव आए हैं, एक ही एडजेक्टिव, कौन सा, ब्यूटीफुल। एक ही एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है बेटा। ठीक है, व्यक्ति कितने हैं, दो हैं, और उनके लिए जो एडजेक्टिव आया है बेटा, वो क्या है, वो एक ही है। ठीक है, एक ही है। क्लियर है ना बात,
है ना, एक ही है, एक ही का प्रयोग किया गया है। अतः सबसे पहले क्या करेंगे, अतः सबसे पहले बिसाइड्स, सबसे पहले क्या लिख देंगे, बिसाइड्स। उसके बाद दिए हुए सब्जेक्ट में किसी एक को रखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बिसाइड्स लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख देंगे, बिसाइड्स लिख देंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बिसाइड्स लिख देंगे बेटा। उसके बाद दिए हुए सब्जेक्ट में से किस, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हमें बिसाइड्स लिख देना है। सबसे पहले बिसाइड्स, उसके बाद दिए हुए सब्जेक्ट में से किसी एक को रखते हैं और तत्पश्चात कामा के बाद वाक्य को क्या करते हैं, उतार देते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात क्या करेंगे, सब्जेक्ट दिए हुए सब्जेक्ट में से किसी एक को रखते हैं और तत्पश्चात कामा के बाद वाक्य को क्या करते हैं, उतार देते हैं। यहां पर बिसाइड्स के बाद बीइंग का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर बिसाइड्स के बाद किसका प्रयोग नहीं होगा, बीइंग का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस देखते हैं, अभी आपका कंफ्यूजन सारा दूर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस आपका यही था बेटा। सेंटेंस क्या था आपका, सेंटेंस आपका था, क्या था कि पूनम, सेंटेंस यही तो था। सेंटेंस आपका था पूनम इज ब्यूटीफुल, मनीषा इज आल्सो ब्यूटीफुल। यही तो था आपका सेंटेंस, पूनम इज ब्यूटीफुल, मनीषा इज आल्सो ब्यूटीफुल। ठीक है, यही तो सेंटेंस आपका था। तो आप सबसे पहले क्या लिख दीजिए, सबसे पहले बिसाइड लिख दीजिए। अब यहां पर बीइंग नहीं लगेगा। बीइंग क्यों नहीं लगेगा, बीइंग तब लगता था जब सब्जेक्ट क्या हो, अलग अलग हो, और क्या हो, सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग हो। ठीक है बच्चा, वो माफ कीजिएगा बेटा, सब्जेक्ट एक हो और उनका गुण दोष क्या हो, अलग अलग हो, तब बिसाइड्स के साथ किसका प्रयोग होता था, बीइंग का प्रयोग होता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखो सब्जेक्ट जो है अलग अलग है और गुण दोष क्या है, एक ही है। और बीइंग कैसे लगता था, बिसाइड प्लस बीइंग तब लगता था जब क्या हो, सब्जेक्ट एक हो और गुण दोष अलग अलग हो। ठीक है बेटा, तो लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, इसमें सब्जेक्ट अलग अलग है। तो पहले बिसाइड से लिख दीजिए, उसके बाद दोनों में से कोई एक लिख दीजिए। तो बिसाइड से हमने पूनम लिख दिया, उसके बाद कामा, अब बचा क्या, मनीषा इज आल्सो ब्यूटीफुल। तो बिसाइड से पूनम कामा और लास्ट वाला क्या करना है, उतार लीजिए। तो मनीषा इज आल्सो ब्यूटीफुल। ठीक है, तो बिसाइड्स पूनम कामा मनीषा इज आल्सो ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस आपका कह रहा है माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज अ टीचर और माई अंकल इज आल्सो टीचर। ठीक है, माई फादर इज अ टीचर, माई अंकल इज आल्सो टीचर। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट बदला हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बदला है ना बेटा, लेकिन जो गुण है ना वो क्या है, टीचर ही तो है, दोनों ही तो टीचर हैं बेटा, गुण तो एक ही है ना, गुण एक ही है, सिर्फ क्या बदला हुआ है, सिर्फ सब्जेक्ट जो है बदला हुआ है। तो सबसे पहले आप बिसाइड लिख दीजिए, उसके बाद एक सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो बिसाइड हमने लिख दिया, उसके बाद एक सब्जेक्ट माय फादर लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कामा लगा दीजिए। कामा लगाने के बाद जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, माय अंकल इज आल्सो टीचर। इसको आप क्या करिए, उतार लीजिए, तो हो जाएगा माय अंकल इज आल्सो अ टीचर। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। कह रहा शेक्सपियर वाज ए सोनेटर, मिल्टन वाज आल्सो अ सोनेटियर। ठीक है, कह रहा है कि जो है शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर एक सोनेटियर हैं। 14 जो है सेंटेंस मतलब होता है 14 पंक्तियों की कविता बनाना। ठीक है बेटा, और मिल्टन वाज आल्सो अ सोनेटियर। ठीक है, तो अब देखो क्या है, सब्जेक्ट दोनों बदले हुए हैं बेटा, सब्जेक्ट क्या है, दोनों बदले हुए हैं, लेकिन कार्य उनका एक ही तो है, उनका कार्य जो गुण दोष है वो एक ही तो है बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बिसाइड्स लिख देना है, सबसे पहले क्या करना है, बिसाइड्स लिख देना है। ठीक है बेटा, उसके बाद एक सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट हमने शेक्सपियर यहां पर लिख दिया है। उसके बाद कामा लगा दीजिए और लास्ट वाला आपको क्या करना है, उतार लीजिए। तो लास्ट में क्या बचा, मिल्टन वाज आल्सो अ सोनेटर, तो लिख दिया मिल्टन वाज आल्सो अ सोनेटियर। ठीक है बेटा,
तो बिसाइड्स में अभी 2 पॉइंट आपके हुए हैं बेटा, ठीक है। आज की क्लास थोड़ा ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब आज ही हम क्या करते हैं, ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और अब क्लास नियमित चलेगी बेटा, आप लोग नियमित जुड़िएगा, रात में आप लोग सब लोग नियमित जुड़िए, ठीक है। ये क्लास नियमित चलेगी और क्लास कल से थोड़ी और लंबी खींची जाएगी बेटा। आज कुछ कारणवश छोटी ही क्लास चल रही है, ठीक है। तो आप क्या करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा। नए बच्चे जो जुड़े हैं वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें, ठीक है बेटा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।